हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा, उसके लिए हम दोस्तों आप सभी के लिए डेली बेस पर प्रायोरिटी सेट करवा रहे हैं। अगर दोस्तों आप सभी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इसी महीने से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों 2 से अढ़ाई महीना में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग जो है सभी लोग तैयारी में बेहतरीन रूप से लग जाएंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रायोरिटी सेट नंबर 8वां करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों प्रायोरिटी सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रायोरिटी सेट नंबर 8वां है, और दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है ये इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, जो हम आपको अलग से इसका क्लास लेकर के सारे प्रश्न बता देंगे। दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे, जो 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो हमारा आज का क्लास भी 51 नंबर प्रश्न से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो दोस्तों जाइलम जो है यह सरल अस्थायी उत्तक नहीं होता है। तो दोस्तों आखिर जाइलम जो है यह सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो फिर है क्या। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जाइलम जो है यह एक जटिल उत्तक होता है। दोस्तों अब बात आती है जटिल उत्तक कहते किसको है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने उत्तक जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। और दोस्तों पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में जो है जाइलम उत्तक पाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जाइलम और फ्लोएम को जो है संवहन उत्तक कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। यह दोस्तों निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। एक गोलीय दर्पण में परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश डैश कहा जाता है, उसे ध्रुव या पोल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। पुष्प के मध्य में स्थित डैश डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो दोस्तों पुष्प के मध्य स्थित जो है अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जयांग जो है पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जयांग जो है यह पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है जीन कहा जाता है। तो 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो है मज्जा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश डैश सबसे तन्यशील धातु होता है। तो यह दोस्तों सोना जो है यह नमनीय, सबसे नमनीय और तन्यशील धातु होता है। और दोस्तों सोना को जो है यह AU से दर्शाया जाता है। और दोस्तों सब सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों सोना सबसे अक्रियशील धातु होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह CO जो है यह बायोगैस का घटक नहीं होता है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह कोयला को जलाने से, मोटर गाड़ी के ईंधन से जो है, मोटर गाड़ी में जो है यह मोटर गाड़ी से निकलने वाला गैस होता है। तो ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को यह CO से दर्शाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाया जाता है, और मेथेन को जो है यह CH4 से दर्शाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। तो दोस्तों कौन सा जो है यह नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या हो जाएंगे, 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज और चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों यह जो है यह फ्लोराइड तत्व जो है यह प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी जो है 60 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। यह दोस्तों सोना का जो है यह घनत्व सर्वाधिक होता है, सोना को AU से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को डैश डैश स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन ऊर्जा
ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत होता है। तो गैर नवीनीकरणीय स्रोत क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए ताकि जो है आपको बेहतरीन रूप से जो है तैयारी हो सके। और दोस्तों आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग जो है बढ़िया तरीके से बिल्कुल सही वे में जो है तैयारी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों स्थानांतरित ऊष्मा का एसआई इकाई जो है यह जूल होता है। क्या होता है, यह जूल हो जाएगा। 63 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश डैश सांख्यिकी माप होता है। यह दोस्तों जड़त्व का सांख्यिकी माप होता है। तो जड़त्व क्या हो जाएंगे, यह 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। विशिष्ट, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन क्या होता है। यह दोस्तों विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन जो है चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर जो है अधिक रहेगा। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे, 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश डैश कहा जाता है। तो दोस्तों शारीरिक समायोजन को जो है यह पारिस्थितिकी अनुकूलन जो है यह कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी अनुकूलन ऑप्शन सी जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। जैविक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। यह दोस्तों जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो दोस्तों उस विकल्प के निम्न आयतन प्रसार गुणांक वाला पदार्थ जो है यह आयरन होता है। कौन होता है, आयरन होता है। Fe से इसे दर्शाया जाता है, आयरन यानी लोहा में होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बैक्टीरिया के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है यह एवी ल्यूवेनहॉक है। कौन है, यह ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। यह ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कई पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने किया था। और दोस्तों रेबीज टीका की जो खोज जो है यह लुईस पास्चर ने किया था। चेचक का टीका जो है यह एडवर्ड जेनर ने किया था। और दोस्तों डीडीटी जो है इसकी खोज जो है यह पॉल मुलर ने किया था। और रक्त परिसंचरण जो है यह डॉक्टर विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है यह गर्म रक्त वाली प्राणी है। तो दोस्तों कबूतर जो है यह गर्म रक्त वाला प्राणी है। तो ऑप्शन डी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। यह दोस्तों पोइसेस जो है यह पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पोइसेस। ऑप्शन डी जो है 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो दोस्तों यह आपको पता होगा, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन हवा में जो है यह मुक्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि जो है सबसे तीव्र गति से जो है यह ठोस में गमन करती है, उसके बाद दोस्तों द्रव में करती है, सबसे कम जो है यह गैस में करती है। और दोस्तों निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं है। दोस्तों निर्वात में जो है यह केवल प्रकाश जो है गमन करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और दोस्तों ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चारों के चारों पांचों पॉइंट जो बताए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है दोबारा वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको बेहतरीन रूप से समझना चाहिए, बेहतरीन रूप से तैयारी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यह दोस्तों आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, आयरन राइट आंसर हो जाएंगे। लोहा का नाम जो है फेरम से लिया गया है। और दोस्तों इसकी परमाणु संख्या जो है यह 26 होता है। और दोस्तों यह जो है डी ब्लॉक में 8वें वर्ग का जो है धातु है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों लोहा का प्रतीक जो है यह क्या होता है, यह Fe होता है, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है, तो इनमें क्या हो जाएगी, तो इनमें दोस्तों क्या हो जाएगी, इनमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो है यह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सा जो है यह एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एस्केरेसिस जो है दिया गया है ऑप्शन ए में, जो है यह एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनिलिडा वर्ग से जो है केचुआ नेरिस जो है यह एनिलिडा वर्ग से संबंधित होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। बादलों का रंग सफेद डैश डैश के कारण होता है। बादलों का रंग सफेद जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी जो है 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है पहला है, आमाशय में भोजन की छोटी आंत में प्रवेश करता है। आमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लार में सलाइवरी लैपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएंगे, कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएंगे, बाकी सी और डी जो है सही हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन बी
बी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लार ग्रंथियों से जो है यह लार निकलता है और लार जो है हल्का अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो है यह 6 से 7 होता है, जो हल्का अम्लीय होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह 78 का राइट आंसर हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीनियल डैश डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। दोस्तों पीनियल ग्रंथि से जो है यह कौन सा स्रावित होता है? तो यह दोस्तों मोलाटोनिन जो है यह पीनियल ग्रंथि से जो है यह स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी जो है यह 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सा? तो यह मोलाटोनिन। और दोस्तों मोलाटोनिन मानव के सोने जागने आदि के समय को नियंत्रित करता है। मोलाटोनिन जो होता है यह मानव के सोने यानी कि सूत जाते हैं, स्लीप करते हैं, जागने आदि के समय को जो है यह नियंत्रित करते हैं। और दोस्तों सीरोटोनिन जो है हमारी खुशी को नियंत्रित करती है। सीरोटोनिन जो है हमारी खुशी को नियंत्रित करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु को गुण को जो है यह क्या कहा जाता है? यह दोस्तों ध्वनियात्मकता कहा जाता है, ध्वनियात्मकता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का उपयोग किया गया? तो यह दोस्तों ऑप्शन डी जो है पुरकिंजे वैज्ञानिक जो है यह प्रोटोप्लाज्मा शब्द का जो है यह प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों जीका बुखार जो है यह मुख्यतः एडीज बुखार मच्छर द्वारा जो है फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो एडीज क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। एडीज जो है यह जीका बुखार जो है यह जीका बुखार राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों एडीज मच्छर जो है यह दिन में काटते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी फैलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। चिकनगुनिया, पीला बुखार और डेंगू ये जो है यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और एडीज मच्छर जो है यह दिन में केवल काटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, ये जो है यह जल प्रदूषण है, खाद्य और जल प्रदूषण है। कारखानों से निकला रासायनिक अपवाहन, ये जो है यह खाद्य और जल प्रदूषण है। और दोस्तों वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, ये जो है खाद्य जल प्रदूषक है। लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया है आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है यह 20 किलोहर्ट्ज जो है से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक जो है यह 20 किलोहर्ट्ज से जो है यह अधिक होती है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को जो है यह ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि जो है या पराध्वनि कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश डैश अवस्थित होती है। तो दोस्तों यह समान समतल में जो है यह अवस्थित होती है। दोस्तों आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो है यह समान समतल में जो है यह अवस्थित होती है। तो ऑप्शन बी जो है यह 85 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग से प्रभावित करता है? दोस्तों यह खंडित मानसिकता जो है यह गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को जो है यह प्रभावित करता है। तो खंडित मानसिकता जो है यह राइट आंसर और 86 का सी ऑप्शन हो जाएंगे। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का जो है यह चयन कीजिए। तो दोस्तों सही विकल्प का जो है यह कौन से हो जाएंगे? तो यह श्री राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। श्री राजेंद्र सिंह ऑप्शन सी 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो दोस्तों जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये सही है। जल के बारे में, पानी के बारे में दोस्तों इनमें से विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी दोस्तों जल के बारे में सही है। दोस्तों चौथा है पदार्थ की तीनों अवस्था में जल विद्यमान होती है, तो ये भी जो है यह सही है। लेकिन दोस्तों तीसरा ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे? जल के बारे में गलत है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, जो क्या है बिल्कुल बिल्कुल जो है यह गलत हो जाएंगे। तो 88 का पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है यानी गलत है, तो 88 का ऑप्शन सी गलत है। तो यही ऑप्शन जो है यह हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
जल का घनत्व जो है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है यह सर्वाधिक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक नहीं होता है। अगर यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस रहता तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। और दोस्तों जल जो है यह एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थी को घोलने का क्षमता है। और दोस्तों पदार्थ के तीनों अवस्था में जल विद्यमान होता है। जल का 4 डिग्री सी घनत्व महत्तम तथा आयतन जो है यह न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायन के कारण जो है यह होती है? तो दोस्तों यह नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल नामक रसायन के कारण जो है यह होती है। तो ऑप्शन बी जो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह 89 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाती है तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाती है? तो यह दोस्तों कौन सा पक्षी हो जाएंगे? तो यह दोस्तों बसंत गोरी हो जाएंगे। बसंत गोरी बारबेट ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बसंत गोरी कीड़ा खाने का एक पक्षी है। दोस्तों बसंत गोरी पक्षी जो होता है यह कीड़ा खाने वाला एक पक्षी होता है जो बसंत और वर्षा में जो है प्रायः आम के पेड़ों पर रहता है। ऑप्शन बी जो है यह क्या हो जाएंगे, 90 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों हरिकेन का एक अन्य नाम जो है यह विली विली के नाम से जाना जाता है। तो विली विली है, ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश डैश कहा जाता है। यह दोस्तों खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुओं जो है यह कहे जाते हैं। तो उपभोग वस्तु जो है 92 का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश में सूचीबद्ध है। तो यह दोस्तों संघ सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आरबीआई से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। दोस्तों आरबीआई जो है भारत के वित्तीय क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आरबीआई जो है भारत बैंकों का बैंक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आरबीआई भारत का बैंकों का बैंक है। दोस्तों आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है यह किया गया था। और दोस्तों आरबीआई की राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को जो है यह किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों 4-5 पॉइंट बताए, आपको ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन SAARC यानी SAARC सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार जो है यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, जो म्यांमार ऑप्शन में डी में दिया गया है, यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को जो है यह किया गया था। सार्क में जो है आपको ध्यान रखना है कुल 8 देश है। दोस्तों सार्क की स्थापना जो है आपको टिडिक से ध्यान रखना है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसमें जो है 8 जो है यह देश शामिल है। कौन कौन सा है? तो दोस्तों भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। दोस्तों सार्क का 8वां देश जो है यह अफगानिस्तान देश है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों सार्क में जो है यह 8 देश है। 8 दिसंबर 1935 की इसकी स्थापना किया गया था। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। यह दोस्तों वेलन बगाई को जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वेलन बगाई राइट आंसर 95 का राइट आंसर हो जाएंगे। बाणभट्ट लेखक थे। दोस्तों बाणभट्ट जो है यह पार्वती परिणय कादम्बरी एवं हस्तचरित पुस्तक की जो है रचना किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, पार्वती परिणय कादम्बरी हस्तचरित, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो दोस्तों 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी जो है यह 97 का राइट आंसर हो जाएंगे। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो दोस्तों शाहजहां की कौन सी पुत्री जो थी यह उनके कैद के समय जो है उसकी सेवा सत्कार किया था? यह दोस्तों जहां आरा थी। कौन थी? यह जहां आरा उसकी जो है कैद
के समय उसकी सेवा किया था, तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है, शाहजहां को जो है यह 3 पुत्री थी। शाहजहां की कुल कितनी पुत्री थी? तो यह दोस्तों 3 पुत्री थी। कौन कौन थी? तो जहां आरा थी, गौहर आरा थी और दोस्तों रोशन आरा जो है यह थी। तो 3 जो है शाहजहां की पुत्री थी। और दोस्तों पुत्र औरंगजेब के द्वारा जो है इसे कैद कर लिया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पुत्र कौन थे? तो औरंगजेब थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? यह दोस्तों फ्रैंक नोटेस्टिन को जो है यह जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 99 का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो दोस्तों बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का जो है अधिकार था। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र वंशाधित प्रतिशत लगभग कितना था झारखंड राज्य बनने से पूर्व की बात ये हो रही है? तो दोस्तों अविभाजित बिहार यानी कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार में कुल जो है वन क्षेत्र जो है यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है लगभग 17% था। कितना था? तो यह लगभग जो है 17% था। तो 101 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल को कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्यता घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्थानीय तौर पर जो है यह आम्र वर्षा के लिए जाना जाता है। तो आम्र वर्षा क्या हो जाएंगे? 102 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आम्र वर्षा जो है केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण जो है इस वर्षा को केरल में जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है इनमें से किस सूफी संत से जो है यह अजमेर संबंधित है? तो दोस्तों अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है यह संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के जो है सिलसिला का संस्थापक थे। और दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1190 से 1192 के बीच जो है यह भारत आया था। 1190 से 92 के बीच जो है यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था और दोस्तों चिश्ती सिलसिले के यह संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद, ऑप्शन डी जो है 104 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया था। तो आंध्र प्रदेश 105 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को जो है अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का जो है यह गठन किया। तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जो है 105 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो दोस्तों बांग्लादेश जो है यह भू आवेष्टित देश नहीं है। तो बांग्लादेश ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 106 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वह देश जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है तो उसे ही भू आवेष्टित देश कहा जाता है। ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। और दोस्तों बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है और दोस्तों सर्वाधिक नदियों का देश जो है बांग्लादेश को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक नदियों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? यह दोस्तों स्पेन जो है यह स्कैंडिनेविया में जो है यह शामिल नहीं है। तो स्पेन जो है यह 107 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क से संबंधित नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो दोस्तों चंडीगढ़ जो है यह क्या है? तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में जो है यह सम्मिलित नहीं है, स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है यह नेटवर्क कहां से कहां तक है? तो आपको ध्यान रखना है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है और दिल्ली है। तो दोस्तों इस सड़क की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। आपको यह ध्यान रखना है, 5846 किलोमीटर इस सड़क की जो है लंबाई है और यह जो है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है यह कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है यह जेबी कृपलानी थे। कौन थे? तो जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी 109 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी ने इन्हें यह खिताब
सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सुझाव दिया था? यह दोस्तों प्रशासनिक सुधार ने इसको सुझाव दिया था, तो ऑप्शन प्रशासनिक सुधार जो है आयोग, ऑप्शन बी जो है 111 का राइट आंसर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है यह चयन करना है। सूची 1 में समिति दिया गया है और सूची 2 में सुझाव दिया गया है, तो कौन सा समिति कौन सा सुझाव से जो है यह संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा जो है यह संबंधित है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जो है यह क्या है, त्रिस्तरीय पद्धति से जो है यह संबंधित है, तो 1 का 2 हो जाएंगे। और दोस्तों अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय पद्धति हो जाएंगे। और दोस्तों एल एम सिंधवी जो है यह 4 नंबर से हो जाएंगे। और दोस्तों JK राव जो है यह 3 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 112 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, यह धर्म गुप्त काल में जो है सामान्य रूप से अपनाया गया, तो गुप्त काल राइट आंसर हो जाएंगे। हेनसांग ने किसके राज्य का दौरा जो है नहीं किया? तो दोस्तों हेनसांग जो है यह महेंद्र वर्मन प्रथम का जो है यह दौरा नहीं किया था, बाकी हर्षवर्धन, पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, इस सब के जो है दौरा किया था हेनसांग ने, तो ऑप्शन सी जो है 114 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है यह गोवा में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो दोस्तों यह जो है यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद 116 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो दोस्तों श्री अरविंदो घोष जो है यह शामिल था अलीपुर बम कांड में, तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का ए जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों मुद्रास्फीति कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति जो है यह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, एक समस्या है, तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी जो है 120 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कृषि पूर्णवित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो दोस्तों शिखर स्तर बैंक का जो है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक है, ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है? तो दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को जो है यह माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी जो है 122 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह सभी को पता होना चाहिए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों अकबर और हेमू ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 23 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है यह हुआ था। 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था। और दोस्तों बात कर ले पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है यह कब हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556 ईस्वी जो है यह पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से जीत जो है बाबर की ही हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन ए जो है 124 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। यह अनुशीलन समिति का जो है स्थापना किया था, तो दोस्तों अनुशीलन समिति क्या हो जाएंगे, 125 का राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर सबसे निचले हिस्से पर है? यह दोस्तों कौन सा जो है यह सबसे निचले हिस्से पर है? यह दमन और दीव जो है यह संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर पर है, तो दोस्तों दमन एंड दीव जो है 126 का राइट आंसर हो जाएंगे। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, किस मिट्टी कहा जाता है? तो यह दोस्तों कपास की
काली मिट्टी को जो है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह दोस्तों किस चिपको आंदोलन जो है यह वन कटाई के जो है विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सुंदर लाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, शुरुआतकर्ता थे। और दोस्तों चिपको आंदोलन जो है यह 1973 में जो है शुरू किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, कई बार वर्ष भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ सूची राज्यसभा घोषित किया गया है। तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्यसभा राजभाषा घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा जो है यह घोषित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 129 का राइट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना जो है यह त्यागपत्र देता है। और दोस्तों लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र एक दूसरे को जो है यह देता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो 130 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका राज दरबारी कवि था? तो दोस्तों प्रसिद्ध राज कवि बिल्हन जो है यह विक्रमादित्य का दरबार में जो है यह रहते थे, इसका राज कवि था। तो विक्रमादित्य क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो दोस्तों गीत गोविंद का लेखक जो है सभी को पता है, यह जयदेव ने किया था। तो जयदेव जो है 132 का राइट आंसर हो जाएंगे। उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। तो दोस्तों उनके संगठन के आधार पर उनके क्रम में कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों पहले जो है बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएंगे 1852 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों यह इंडियन लीग हो जाएंगे, इंडियन लीग हो जाएंगे जो आपके ऑप्शन चौथा में दिया गया है 1875 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों इंडियन एसोसिएशन हो जाएंगे, इंडियन एसोसिएशन हो जाएंगे। इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1876 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, और मद्रास विभाग महाजन सभा जो है 1884 में, 1884 मद्रास महाजन सभा। तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पहले 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन ए जो है 133 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 ईस्वी में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? यह दोस्तों कितने प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? तो यह दोस्तों 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त हुई थी। तो 134 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो दोस्तों हम ये भी प्रश्न पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यह दोस्तों बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। निम्नलिखित कथन पर जो है यह गौर करें कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन पढ़ लेते हैं क्या है? तो दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। बिहार का क्षेत्रफल 2.86% का योगदान करता है, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, यह भी सत्य है। दोस्तों ये सब जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पीछे वाला क्लास में हो गया है। अगर जिन्होंने देखा होगा सभी को जो है इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों 1 2 3 तीनों जो है सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 136 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण है, क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल शिवहर है, ये क्या है? तो ये भी सही है। तो दोनों दोनों सही है। तो दोस्तों ए एवं आर दोनों सही है। तो ऑप्शन ए सी जो है 137 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो दोस्तों भारत में सीमांत कृषि जोत का आयोग जो है एक हेक्टेयर से क्या हो जाएंगे? 1 हेक्टेयर से कम हो जाएंगे। 38 का ऑप्शन डी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बादो बछाम डैश डैश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बादो बछाम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भेड़ की तरह पूरी तरह जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? दोस्तों कथन है भेड़ की तरह एक दिन पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है सभी को पता है, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो यह कथन जो है टीपू सुल्तान ने जो है यह कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय जो है यह क्या था? तो दोस्तों वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय जो है यह हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? इसका विषय था, इसका थीम था। तो 141 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों इसकी जो है लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह डॉक्टर मुनीराम सकलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मुनीराम सकलानी। ऑप्शन ए जो है 142 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरें
हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? यह दोस्तों एशिया का पहला देश जो है यह चीन बन गया है। तो ऑप्शन बी जो है 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ विकास किस राज्य में किया गया? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन डी जो है 144 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? यह दोस्तों बेयोंज ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीतकर जो है रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास जो है यह बना दिया है, रच दिया है। तो 145 का ऑप्शन डी जो है बेयोंज से राइट आंसर हो। फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में रखा गया है? यह दोस्तों नताशा पेरियान यागम को जो है यह रखा गया है। नताशा पेरियान यागम को रखा गया है। तो ऑप्शन सी 146 का राइट आंसर हो जाएंगे। वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है? यह दोस्तों रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहां पर आयोजित किया गया? यह दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में जो है यह किया गया। ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी जो है 148 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 149 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो दोस्तों अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत एक बचाव अभियान है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे 150 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के 8 नंबर सेट के कुल जीके जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो हम आपको बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किए, बेहतरीन रूप से डिटेल के साथ बताने का प्रयास किए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों चैनल को 100% आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आगे भी वीडियो आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे और दोस्तों आप सिलेक्शन लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।